देखिए, लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली आपका घमंड प्रदर्शित करती है। लोकतंत्र की एक व्यवस्था है। लोकतंत्र में जनता के बीच में चुनाव में जाकर आपको सरकार में आना है या नहीं आना, ये जनता निश्चित करती है। पर जो कार्यपालिका है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो किसी सरकार के नहीं होते। वो निष्पक्षता के साथ काम करते हैं। और जीतू पटवारी जी भूल रहे हैं कि इस देश में अधिकतर समय उनकी और नेहरू परिवार की सरकार रही है। तो क्या ये उस समय भी होता था? इस तरह से दबाव बनाकर अधिकारी कर्मचारियों से पैसा हम वसूल कर सकें, ये दबाव है कांग्रेस का। वो ये चाहते हैं कि दबाव बनाया जाए। वो ये चाहते हैं कि इस तरह से दबाव में लाकर अधिकारी कर्मचारियों से गलत काम के लिए उनको प्रेरित करने की कोशिश की जाए। नेशनल हेराल्ड के मामले में, भोपाल के मामले में तो नेहरू परिवार ने दोनों को गुमराह किया और बेवकूफ़ बनाया। पहले सरकार को, और दूसरा जिन लोगों को ये नेशनल हेराल्ड की ज़मीन बेची गई उनको भी गुमराह किया। अब ये तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने है। इसमें जांच एजेंसी क्या करेंगी? भ्रष्टाचार तुम करो, वो गलती कहोगे कि जांच एजेंसी कर रही है। भ्रष्टाचार नेहरू परिवार करे और इल्ज़ाम भाजपा पर गढ़ दो। देखिए, इस देश का संविधान सबके लिए बराबर है। आप नेहरू परिवार में पैदा हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप संविधान से बड़े हो। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने गलती की है तो जनता के सामने इसको स्वीकार करना चाहिए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 7,187 टेस्ट हमने किए हैं, जिसमें से 169 पॉजिटिव केस आए हैं। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 1385 एक्टिव केस है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर पूरी तरह से कोरोना की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। वैक्सीनेशन पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं और यदि कहीं भी कोरोना पॉजिटिव केस आते हैं तो पूरी तरह कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। अभी ये संतोष की बात है कि हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा नहीं है। कि हमारे गैस पीड़ितों के उचित इलाज के लिए हम समुचित व्यवस्थाएं करें। और हमने ये भी प्लान किया है कि अब हम जल्द से जल्द भोपाल में गैस राहत विभाग के माध्यम से एक कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना करेंगे। और हमने ये निश्चित किया है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उसी में ये व्यवस्था शुरू करेंगे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को नए बनाने की ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं। जल्द से जल्द उसकी पूरी हम प्लानिंग रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं और जल्द से जल्द हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम कैंसर का इलाज गैस पीड़ितों का हमारे गैस राहत के जो अस्पताल हैं उन्हीं में शुरू करें। एक व्यवस्थित कैंसर अस्पताल हम भोपाल में शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, फिर मैं पहले से कहता आया हूँ कि कांग्रेस बिना किसी एजेंडे के, बिना किसी मुद्दे पर जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। इस देश में हर व्यक्ति को प्रदर्शन करने का अधिकार है, परंतु कांग्रेस को ये भी तो बताना पड़ेगा कि 15 महीने वो मध्य प्रदेश की सरकार में रहे तो उन्होंने जनता के हित में क्या किया। अभी वो आदिवासियों के कल्याण की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी आदिवासियों के लिए यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। तो वो ये भी तो बताएं कि इस देश के आदिवासियों का सबसे स्वर्णिम युग उस दिन आया जब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को, एक आदिवासी बहन को, राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया। तो उस दिन कमलनाथ जी का आदिवासी प्रेम नहीं जगा। उस दिन तो कमलनाथ जी ने द्रौपदी मुर्मू जी का मजाक उड़ाया। अधीर रंजन चौधरी जी ने तो उनके चुनाव जीतने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद, एक आदिवासी महिला का अपमान किया। उस दिन कांग्रेस का आदिवासी प्रेम कहाँ गया? ये ढकोसलेबाजी से राजनीति नहीं चलती, जनता सब जानती है।